साथ इस शो में जुड़ रहे हैं गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग सर, आपका बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और मार्केट की ये गिरावट जो है वो आपको किस डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है? क्या ये यहाँ से और गहराएगी? क्या करना चाहिए, क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, और आप सभी को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारा तरफ से। देखिए, बाजार जब कभी भी गिरता है तो हमें थोड़ा बहुत ऐसा, हमारी सोच और विचारधारा ये है कि एक मौका है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। और मूल्यांकन के रूप में अगर आप देखने जाए तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो थोड़े बहुत महंगे हैं, जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो सामान्य मूल्यांकन को लेकर के कामकाज कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़े बहुत सस्ते दिखाई दे रहे हैं। अब ये निर्भर होता है कि आपकी सोच, विचारधारा और आपके पास अभ्यास करके कौन-कौन से क्षेत्र और कौन से उस क्षेत्र में कौन से शेयर्स में निवेश करना है। देखिए, बहुत ही अहम अहम स्तर टूट गए। पिछले 2-3 दिन से हमने 26,100 और 26,000 का स्तर बना करके रखा था, लेकिन आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आ रही हैं, और मैं एक चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये बाजार में जो हम गिरावट देख रहे हैं, इसका कारण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आ रही है वो है। हमारे देश में अभी तक तो मुझे ऐसे कोई आसार या फिर चिंताजनक परिस्थितियां दिखाई नहीं दी जिसके कारण बाजार में इस तरीके की बिकवाली हो। कल भी अगर आप देखने जाए तो वित्तीय वर्ष 2026 के लिए 7.4% की विकास दर की बात सरकार ने की है। मेरे ख्याल से इस स्तर पे ऐसे बेहतर हो सकती है। नतीजे तीसरी तिमाही के आगाज होगा अगले हफ्ते से, 12 तारीख सोमवार से। और हमें लग रहा है कि ये एक कारण होगा बाजार की दशा और दिशा दोनों ही संभालने के लिए और सुधारने के लिए। अब आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है, अहम स्तर टूटे और अगर 25,900 के जाकर के आज निफ्टी स्पॉट ने बंद दिया तो शायद नीचे की तरफ के थोड़े बहुत दायरे और खुल जाते हैं। लेकिन अगले हफ्ते से मेरे ख्याल से नतीजों के आधार पर संभलने का प्रयास होगा। वित्तीय क्षेत्र से शुरुआत करके रक्षा क्षेत्र, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, सीमेंट क्षेत्र, शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां, एफएमसीजी, ऑटोज और वित्तीय क्षेत्र, ये कुछ 5 या 6 क्षेत्र है जिन पर आप नजर बना करके चले। यहाँ पर दिग्गजों से शुरुआत करके चुनिंदा मझौली कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय होगी। ऑटो हो गया, फाइनेंशियल हो गया, इसके अलावा कैपिटल मार्केट वाले शेयर होंगे। इन स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका मेरी तरफ से भी। आपको दोपहर का नमस्कार। बता सर, ये आपके जो प्रिय शख्सियत हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप बड़ी तल्ख टिप्पणियां भी उन पर करते हैं। कुछ नई खुराफात की तैयारी में है, आपको उसकी खबर तो लगी होगी। क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? कितने परेशान हैं आप सर? ठीक भाई, देखिए अभिषेक भाई, हमारे जीवन में ना कुछ व्यक्ति और उन व्यक्तियों की जो विचारधारा, और जैसे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, खुराफी दिमाग इनका, तो उनके दिमाग में तो पता नहीं और क्या क्या आता रहेगा। और ये जो 500% की बात की है टैरिफ की, जो देश रूस से कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का आयात करते, इंपोर्ट करते हैं उन पर, और यही बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप का कल मेरे ख्याल से एक बहुत सर्वोच्च न्यायालय, वहां पर शायद इनकी ये जो टैरिफ को लेकर जो तांडव कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, उस पर आदेश आने की संभावना लग रही है। अब वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो कल पता चलेगा, या फिर उसकी प्रतिक्रिया हम सोमवार को आप बाजार में आते हुए देखेंगे। अगर निर्णायक तरीके से आदेश आ गया सर्वोच्च न्यायालय का तो वो मसला अभी हल नहीं हुआ। ये 500% की बात कर रहे हैं। कल ये टिप्पणी कर रहे थे अगर ये आने वाले चुनाव जो है वो हार जाएंगे तो इनका कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इम्पीचमेंट वगैरह जो भी है बात कर रहे थे। तो मैं देखिए अभिषेक भाई, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, असर होगा। हमारे देश पे नहीं, किसी भी देश पर हो सकता है उसका असर, जहां तक आयात निर्यात का प्रश्न होता है और ट्रेड एग्रीमेंट का प्रश्न होता है। लेकिन मैंने पिछली बार भी यही कहा था, मैं आज भी यही कहूंगा कि हमें किसी भी प्रकार के दबाव में आकर के इस मसले को लेकर के, टैरिफ एग्रीमेंट को लेकर के किसी भी प्रकार का आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए, ना ही हमें सर झुकाना चाहिए।
मेरे ख्याल से हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही सक्षम है और उनकी नीतियां उनकी सूझबूझ और समझ के हिसाब से मेरे ख्याल से बखूबी जमीनी स्तर पर काम करेगी। थोड़ा समय लगे तो लगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अगर मैं मेरी व्यक्तिगत बात करूं अभिषेक भाई, जो आपने प्रश्न पूछा है, क्या मैं परेशान हूं? बिल्कुल नहीं। जी जी जी। ठीक है, ठीक है। लेकिन क्रूड के अराउंड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं या फिर ट्रंप की जो हरकतें हैं, वो कितना